नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं मुकेश और आप देख रहे हो आपका अपना यूट्यूब चैनल गणितीय भैया जी। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे रीजनिंग का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है सांकेतिक भाषा। कूट भाषा भी इसे बोलते हैं और कोडिंग डिकोडिंग भी इसे बोलते हैं। तो काफ़ी सवाल रीजनिंग में इससे संबंधित पूछे जाते हैं। तो सांकेतिक भाषा होती क्या है, इसका अर्थ क्या होता है और किस किस प्रकार के सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं, इस वीडियो के अंतर्गत आपकी सभी शंकाओं का समाधान होगा। और इस सिंगल वीडियो में आई थिंक सारी प्रॉब्लम आपकी दूर हो जाएगी। तो बने रहिए लास्ट तक ताकि आपका कोई भी सवाल ना छूटे और पूरी नॉलेज आपको मिले। तो बात करते हैं सांकेतिक भाषा क्या होती है। देखो, सांकेतिक भाषा जिसे कूट भाषा भी बोलते हैं और इसे कोडिंग डिकोडिंग के नाम से भी जाना जाता है। अब कोडिंग और डिकोडिंग जो है, इसका मतलब समझो। जैसे ए कोई नाम है, इसको नाम ए नाम दे दिया मैंने। ए को कोई भी नाम है, जैसे मेरा नाम है मुकेश, तो मैंने उसको नाम दे दिया ए। अब ये जो नाम है ए को कोई संकेत के रूप में मैं बी लिखता हूं, ठीक है। यानी कि ए कोई नाम है, उसको संकेत के रूप में बी से प्रदर्शित कर दिया, ठीक है। यानी कि जैसे आलू है, ठीक है, और आलू को संकेत के रूप में कुछ कह दिया, उसको दूसरा नाम दे दिया कोई, तो उसको बोलते हैं कोडिंग। कोडिंग कोड कर दिया उसका, मतलब आलू को आलू ना कहकर कुछ और कह दिया, ए को ए न कहकर कुछ और कह दिया, उसको संकेत के रूप में कुछ कह दिया, तो उसको बोलते हैं कोडिंग। अब बात करते हैं डिकोडिंग की। तो जो हमने कोडिंग करी थी, कोडिंग के तहत जो ए को दूसरा नाम दिया था बी, उसको वापस उसी नाम में परिवर्तित करना जो उसका वास्तविक नाम था, इस प्रक्रिया को बोलते हैं डिकोडिंग। यानी कि पहले तो हमने क्या किया, इस ए की कोडिंग की, ए को किसी संकेत के रूप में बी के रूप में लिखा ए को, तो कोडिंग कहलाती है। और वापस इस बी को वास्तविक रूप में लेके आए ए के रूप में, तो वो कहलाती है डिकोडिंग, ठीक है। अब इस प्रकार के सवालों को समझने के लिए हमें अंग्रेजी वर्णमाला जो है, अल्फाबेट है, उसके जो ए बी सी डी के जो अक्षर हैं, उनका हमको निश्चित क्रम याद रखना पड़ेगा, शुरू से और अंतिम से, दोनों तरफ से। तो उसके लिए एक लॉजिक है, मैं आपको बताता हूं, बड़े अच्छे ढंग से समझ में आएगा। देखिए, ई जो टी, इजोटी, ये जो है, इस नियम को याद रखना। ये जो नियम है अल्फाबेट अंग्रेजी के, उनके सभी जो क्रम है उनको याद करा देगा। जैसे ए 1 नंबर पे आता है, बी 2 नंबर पे आता है, सी 3 नंबर पे आता है, ऐसे जो 26 अल्फाबेट होते हैं उन सब के क्रम को ये आसानी से याद करा देगा। कैसे? देखो, सबसे पहले तो ये हमें पता ही होता है कि ई जो है वो 5वें नंबर पे आता है अल्फाबेट में, और जे जो है वो 10वें नंबर पे आता है, और ओ जो है वो 15 नंबर पे आता है, और टी है वो 20वें नंबर पे आता है, और वाई जो है वो आता है 25वें नंबर पे। आप देख सकते हो इन सभी जो अल्फाबेट है इनमें 5-5 का गैप है, ठीक है। अब आप कहोगे सर ये कैसे हेल्प करेंगे कि फला अल्फाबेट कितने नंबर पे आएगा। जैसे आपसे किसी ने कहा कि बताइए एम जो है वो कितने नंबर पे आएगा। अब हमको ये देखना पड़ेगा कि एम जो है इनमें किसके बीच में आता है। तो हमें मालूम है कि एम है ना जे और ओ के बीच में आता है, ठीक है। तो यानी कि जो ओ से 2 पहले आता है एम, एम एन ओ, तो एम आएगा 18वें नंबर पे, सॉरी 13 से 2 पहले, 15 से 2 पहले 18, सॉरी 13 नंबर पे आएगा। कितने नंबर पे आएगा? 13 नंबर पे आएगा, ठीक है। अब जैसे हम बात करते हैं किसकी,
आर की बात कर लो या एस की बात कर लो, एस कितने नंबर पे आएगा? अब एस कहाँ आता है? टी से पहले। टी कितना है बताओ? 20, तो एस जो है वो आएगा 19। इसी प्रकार आपसे आर पूछा तो आर कितने नंबर पे आता है? इससे पहले आएगा, मतलब 18 नंबर पे आएगा। ये हम आरंभ से जो क्रमांक बता रहे हैं इनका, कि शुरू से ये एस कितने नंबर पे आएगा, आर कितने नंबर पे आएगा, एम कितने नंबर पे आएगा। ठीक है, आपसे किसी ने पूछा कि सर बताओ पी जो है, पी ये कितने नंबर पे आएगा? अब पी आप ये देखो कि पी किसके बीच में आता है? ओ और टी के बीच में आता है। ओ के जस्ट बाद में पी आता है, तो जो ओ है वो है 15 नंबर पे, तो पी जो आएगा 16 नंबर पे आएगा। ठीक है, तो ऐसे हम इनको पता कर सकते हैं कि शुरू से लेकर फला अल्फाबेट कितने नंबर पे आएगा। ठीक है, अब अंतिम से कैसे पता करेंगे कि अंतिम से कैसे आएगा? और अभी मैं आपको बताऊंगा कि जैसे मान लो तुमसे कोई कहे कि भाई अंतिम से जैसे सी जो है, सी है वो आरंभ से 3 नंबर पे आता है। कितने नंबर पे आता है? 3 पे आता है सी। तो आपसे सवाल में पूछेगा कि बताओ अंतिम से है वो तीसरे नंबर पे कौन आएगा? ठीक है, तो इन सब के लिए भी एक नियम है जो मैं आपको बताऊंगा, वो आपके एकदम रट जाएगा दिमाग में। ठीक है, तो वो भी हम यहाँ पे देख लेते हैं और इन सब की सहायता से हम सवाल हल करेंगे। ठीक है, बने रहिए। अब मैं आपको बताता हूँ कि उल्टे क्रमांक में हम कैसे याद रखते हैं। कि अंग्रेजी वर्णमाला से आपसे पूछेगा कि अंग्रेजी वर्णमाला जो है उसके अंतिम से 8वें क्रमांक पे क्या आएगा। ठीक है, ऐसे तो देखते हैं। इसके लिए एक नियम है, वो आपको याद रखना पड़ेगा। एक नियम तो नहीं कह सकते, एक तुक्का ही है जो रखने के लिए काम आता है। तो ए जो है, आपको मालूम है ए है जो अंग्रेजी वर्णमाला के पहले अक्षर पे आता है। तो इसी प्रकार मैं आपसे पूछूं कि बताओ उल्टे नंबर पे, उल्टे से पहले नंबर पे क्या आएगा? तो आपको मालूम है जेड आएगा। ये यदि पहले नंबर पे आता है तो अंतिम से जेड है वो पहले नंबर पे आता है। तो इसको एक ऐसे याद रखना, अजरुद्दीन जो इंडियन कैप्टन रहे हैं क्रिकेट टीम के, उनके नाम पे। ठीक है, अब बी की बात करें। बी राइट साइड से, सॉरी लेफ्ट साइड से, यानी कि हम आरंभ की बात करें तो आरंभ से बी जो है वो कितने नंबर पे आता है? 2 नंबर पे। तो अब आपसे पूछा जाएगा कि बताओ अंतिम से 2 नंबर पे क्या आएगा? तो ये वाई आता है अंतिम से। तो आप इसको ऐसे याद रखना, बाय बाय, याद रह जाएगा। नॉर्मल से शब्द रखेंगे जो आपको याद रह जाएगा। अब शुरू से तीसरे नंबर पे आता है सी, और लास्ट से तीसरे नंबर पे आएगा एक्स। तो आप इसको याद रखना, सिक्सर। ठीक है, तो दोस्तों ये ऐसा शब्द है जो आपको याद रह जाएगा। इधर से डी आता है चौथे नंबर पे, तो लास्ट से चौथे नंबर पे क्या आएगा? लास्ट से चौथे नंबर पे क्या आएगा? तो आप याद रखोगे डब्लू। कैसे? दूध वाला, डी फॉर दूध और डब्लू से वाला, याद रह जाएगा। हिंदी में रख रहे हैं हम याद। ठीक है, अब ई शुरू से 5वें नंबर पे है, तो लास्ट से 5वें नंबर पे आएगा वी। कैसे याद रखोगे? एवरी डे, एवरी डे। ये सिंपल से प्रोनाउंसिएशन है, उच्चारण है जो आपको याद रह जाएंगे। फिर ए बी सी डी ई एफ, एफ के बाद में ये शुरू में कितने नंबर पे आता है? ये 6वें नंबर पे आता है, तो लास्ट से 6वें नंबर पे क्या आएगा? यू। इसको याद रखना, फ्यू। फ्यू यानी जो फ्यू होता है ना थोड़ा, उसका वो वाला फ्यू। फिर ई एफ जी, जी, जी के ये जी आता है आरंभ में, तो कितने नंबर पे? 1 2 3 4 5 6 7, 7 नंबर पे आता है ये जी। तो लास्ट में 7 नंबर से कौन आएगा? ऐसे बता मैं आपको। ये जो मान लो 6वें नंबर पे आता है शुरू से, तो 6वें नंबर पे लास्ट में क्या आएगा? ऐसे ये 7वें नंबर पे आता है आरंभ से जी, तो लास्ट में 7वें नंबर से 7वें नंबर पे क्या आएगा? तो वो आएगा टी। ऐसे याद रखना, जी टी रोड, याद रह जाएगा आपके आराम से। अब शुरू से ये आता है 8वें नंबर पे, ए बी सी डी ई एफ जी एच, एच आता है ना। तो लास्ट से 8वें नंबर पे आएगा एस। इसको याद रखना, हाय सामिया, ऐसे याद रह जाएगा आपके। ठीक है, इसी प्रकार फिर देखते हैं एच आई। या आई आरंभ से कितने नंबर पे आता है? 10वें नंबर पे, सॉरी 9वें नंबर पे आता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9,
एचओटी बताया था ना, जे तो आता है 10वें पे, आई आता है 9वें पे। तो शुरू से आरंभ से 9 नंबर पे तो आता है आई, तो अंतिम से 9 नंबर पे क्या आएगा, वो आएगा आर। आप यहाँ पे नाम याद रखना, इंडियन रेलवे, क्या याद रखोगे बच्चों, इंडियन रेलवे याद रखोगे, ठीक है। फिर आई जे, जे आता है 10वें नंबर पे, ठीक है। तो लास्ट से 10वें नंबर पे क्या आएगा, क्यू, क्या याद रखोगे आप, जोकर, क्या याद रखोगे, जोकर, ठीक है। फिर आ जाओ के, ठीक है, ये क्या आता है 11वें नंबर पे शुरू से। तो अंतिम से 11वें नंबर पे क्या आएगा, पी, याद रखना कपिल देव, ठीक है, क्रिकेटर है भारतीय। और एल शुरू से कितने नंबर पे आता है, 12वें नंबर पे आता है, कितने नंबर पे आता है, 12वें नंबर पे। तो अंतिम से 12वें नंबर पे क्या आएगा, ओ, लव, ठीक है, ऐसे याद रखना। अब बच गया क्या, एम, 13वें नंबर पे आता है नहीं, तो अंतिम से 13वें नंबर पे आएगा एन, मतलब मन, याद रख लेना, 13 इधर 13 इधर, हो गए 26, ठीक है। तो ये आपस में क्या है, एक दूसरे के विपरीत क्रम में होते हैं, ठीक है। जैसे मैं कहूंगा आपसे कि ई जो है आरंभ से 5वें नंबर पे है, तो अंतिम से वी जो है 5वें नंबर पे आएगा। तो ये आपकी हेल्प करेंगे सांकेतिक भाषा के सवालों को समझने में। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि सांकेतिक भाषा का मतलब क्या होता है, कोडिंग डिकोडिंग का मतलब क्या होता है। कोई भी नाम है या कोई भी शब्द है, उसको हमने ए नाम दे दिया, मान लो कोई ए कोई शब्द है, ये कोई शब्द, दो शब्द है मान लो, जैसे ये पहला शब्द है और इस शब्द को मैंने संकेत के रूप में दूसरे रूप में बदल दिया, ए को बी में बदल दिया, इसको बोलते हैं कोडिंग। अब वापस बी को मैं ए में बदलूंगा तो वो कहलाएगी डिकोडिंग। तो कोडिंग डिकोडिंग इसे बोलते हैं। और समझने के लिए मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है कि जो अंग्रेजी वर्णमाला जो है, उनके अल्फाबेट जो है, उनको उनके क्रम को समझना होता है। तो सीधे क्रम में तो समझने के लिए, सीधे क्रम में यानी कि आरंभ से किसी अल्फाबेट का क्रम समझना है, तो मैंने आपको नियम बताया था एचओटी या ईजोटी। ये 5वें नंबर पे आता है, ये 10वें पे आता है, ये 15 पे आता है, ये आता है 20 पे, ये आता है 25 पे। तो इनके हिसाब से हम इनके बीच में जो भी आते हैं उनका हम क्रम फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे मैं आपको कहूँ, मान लो एम कितने नंबर पे आता है, तो एम जो है ओ से पहले आता है 2 क्रमांक, तो एम ओ कितना है 15, तो इससे 2 पहले आता है एम एन ओ, तो ये कितने पे आएगा 13 पे आएगा। ऐसे हम प्रत्येक अल्फाबेट का अंक ज्ञात कर सकते हैं। और उल्टा आपको ज्ञात करना मैंने आपको बता ही दिया। अब हम आते हैं सवालों पे। इस सवाल को और समझते हैं, क्या दिया हुआ है इस सवाल में। यदि किसी सांकेतिक भाषा में मनीष को ये लिखा जाता है NZMRHS, ये लिखा जाता है, उस सांकेतिक भाषा में कोई पैटर्न यूज किया है, तो हमें मनीष को ये लिखा जा रहा है सवाल में। तो कह रहा है कि इसी भाषा में, जिस नियम के अनुसार इसको ये लिखा है, इसी भाषा में इसी नियम से मोहनी को कैसे लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा, ये सवाल है। तो पहले इसको देखते हैं, पहले समझते हैं इसको। जैसे मनीष है, ये जो मनीष मैंने लिख दिया यहाँ पर, और इसको लिखा जा रहा है ये NZMRHS, यानी कि 6 अल्फाबेट इसमें, 6 ही इसमें है, यानी कि 1 to 1 कोड किया है ना। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे, आप जैसे कुछ थोड़ा दिमाग लगाओ इसमें कि ये कैसे लिखा जा सकता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, ये एम को तो क्या लिख रहा है एन, ए को लिख रहा है जेड, एन को लिख रहा है एम मान लो, आई को लिख रहा है आर, एस को लिख रहा है एच, और एच को लिख रहा है एस, ऐसे लिखा जा रहा है। तो आपको कुछ याद आ रहा है, यहाँ पे मैंने आपको उल्टा क्रम बताया था, आपको याद है, एम एन मन, ए जेड अजरुद्दीन, एम एन क्या लिखा जा रहा है मन, आई आर इंडियन रेलवे, हाय सानिया, मतलब ये जो अक्षर हैं एक दूसरे के विपरीत क्रम वाले हैं। जैसे एम जो है 13वें नंबर पे आता है शुरू से, तो एन लास्ट से 13वें नंबर पे आता है। ए जो है शुरू से 1 नंबर पे आता है, जेड शुरू से 1 नंबर पे आता है। इसी प्रकार आई जो है वो ये आता है शुरू से आई जे, मतलब 9वें नंबर पे आता है। तो आर लास्ट से कितने नंबर पे आता है, 9वें नंबर पे आता है। ऐसे ये
उल्टे क्रम में ये जो अल्फाबेट आते हैं उनका सिस्टम जमा रखा है यहाँ पे। ठीक है, मैंने आपको बताया था ना उस नियम से। अब उसी प्रकार से आपको मोहिनी से लिखना है। मोहिनी से क्या आएगा वो देखो। तो एम के उल्टे क्रम में क्या होता है, एन, मन। ठीक है, और एल के उल्टे क्रम में होता है एल, ओ के उल्टे क्रम में एल, लव। हाय सानिया, अजरुद्दीन, मन और इंडियन रेलवे। तो ये हमारा इसका क्या आएगा, आंसर आएगा। ठीक है, तो ऐसे ये करने हैं, बड़े ही आसान से सवाल हैं, और ये जितने भी आप प्रैक्टिस कर सको बुक्स में से वो करो। नियम यही फॉलो होगा और कोई नियम नहीं होगा। सभी सवालों को देखो, इस बुक्स के जितने भी सवाल आते हैं, कोई सी बुक उठा लो, तो सारे सवालों को ऑनलाइन करना पॉसिबल नहीं है, समझाना है। ठीक है, आपकी कोई भी क्वेरी हो, कोई भी सवाल हो, कमेंट में आप जरूर लिखिएगा और आप मेरे से पूछ सकते हो। डेफिनेटली मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं आपके क्वेरीज को सॉल्व करूँगा। और बहुत सीधा हिसाब से मैंने आपको बताया है, और कोई डाउट होता है आप जरूर पूछने का। और यदि आपको हमारा ये वीडियो छोटा सा जो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अधिकतम। और यदि नए कोई चैनल पे आए हो आप में से तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आपके इन्हीं काम से हमको मोटिवेशन मिलती है और आगे मैं आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट लेके आऊँगा। इसी उम्मीद के साथ मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।